वेट। करण आ गए। काम हो गया? यस सर, अच्छे तरीके से हो गया। सर मुझे कहीं अर्जेंटली जाना है। आपका पेमेंट ऑफिस में पहुंच जाएगा। ओके? I'm so sorry. Excuse me. आप कौन हैं? आप यहाँ सेन क्रिएशन में, मैम कोई काम था क्या? मैम आप कुछ बोल नहीं रही हैं, कोई काम था आपको? राधिका किससे बात कर रही है? मैम ये फोन? रिया? फोन? रिया, रिया छोड़ो, रिया, छोड़ो मुझे। रिया, रिया फोन दे दो मुझे, फोन दो मुझे। रिया, रिया छोड़ो। राधिका स्टॉप! रिया फोन दो मुझे। राधिका! सर रिया मेरा फोन लेकर भाग रही राधिका है। पागलपन मत करो, तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है, खून सर निकल रहा मुझे है। जाने दीजिए। स्टॉप! बैठ जाओ। सर रिया सर, डोंट वरी, दर्द कम हो जाएगा। आपने मुझे क्यों रोका सर? रिया को पकड़ के भी मैं उससे कोई सवाल नहीं कर पाई। इस वक्त मेरे दर्द से ज्यादा इंपॉर्टेंट था रिया से सवाल करना। कूल डाउन। क्या हुआ है बताओगी अब? व्हाट्स द इश्यू? स्पीक अप राधिका। मुझे पता है कि तुम किसी मुसीबत में फंसी हो। मुझे पता नहीं मैं आपको समझा पाऊंगी कि नहीं, आपको मेरी बात समझ आएगी कि नहीं। किससे मिलना है? आई एम रिया, कौशिक की कॉलेज फ्रेंड हूँ। मैं और कौशिक साथ में एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए थे। कौशिक तो मुझे बार बार कहता था वो अपने सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ कबर्ड में रखता है। सुबह ऑफिस में आने के लिए जिस इंटर्न का फोन आया था वो हेलो रिया, कैन यू हियर मी? हेलो बॉयफ्रेंड। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि रिया से सवाल करना मेरे लिए कितना जरूरी था।
ऐसा क्या हो गया कि एक नॉर्मल फोन लेने के लिए रिया मेरे ऑफिस में आ गई? उसके फोन से किसने वो प्रैंक कॉल किया था? वो रिया ने खुद किया था या फिर किसी और ने? आखिर क्यों किया था? इन सब सवालों का जवाब जब तक मुझे नहीं मिल जाता मैं शांति से नहीं बैठ सकती। देखो, तुम शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये तुम्हारे दिमाग का वहम हो सकता है। नहीं सर, नहीं कर पा रही। इन सब चीजों को मन का भ्रम समझ के मैं बिल्कुल भी नहीं भूल पा रही हूँ। जब तक कि मुझे सच का पता नहीं चलता मैं कैसे इस सब से बाहर निकल सकती हूँ? सच्चाई मुझे कहाँ मिलेगी? मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन तुम इतनी रेस्टलेस हो रही हो। अपने आप को संभालो। यू आर लॉस्ट। काम में मन नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? लेकिन आप तो समझ भी नहीं सकते। मैं जिस सिचुएशन में थी या जिस सिचुएशन से मैं गुजर रही हूँ, मेरा दुख, मेरी तकलीफ, ये सब कोई भी समझ नहीं सकता है सर। मैं चाहती भी नहीं कोई समझे, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ। मैं भी तो ब्रेक डाउन करती हूँ। कौशिक के मेरी जिंदगी से चले जाने के बाद एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। ये सब मुझे समझ नहीं आ रही है। ये सब कुछ क्या सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस है? बताइए, आप ही बताइए, ये सारी घटनाएं जो हो के बात कम किया करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? भाभी के साथ जुबान लड़ा रही हो। तो क्या करूं मैं? धीरे धीरे। तो क्या करूं मैं, बताओ? आपके साथ कैसे बिहेव कर रही थी? जैसे उन्होंने आपको खरीद लिया हो। क्या हुआ है, बोलो बोलो ना। तुमने दीदी को बिजनेस में हेल्प किया है तो तुम्हारे इक्वल शेयर होना चाहिए। धीरे धीरे बात करो, भाभी सुनेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और क्या बाकी रह गया है? एक बात सुनिए, अगर आपकी कोई इंसल्ट करेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अब तो आप बिजनेस में चीट भी नहीं कर सकते। रुको रुको, दिमाग शांत करके मुझे सोचने दो। ठंडे दिमाग से ही सब कुछ हैंडल करना होगा। ऐसा कुछ करना होगा जिससे भाभी का फैसला बदला जा सकता है। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। राधिका। राधिका? हाँ, अब राधिका ही हेल्प कर पाएगी हमें। राधिका का दिल बहुत नरम है। अगर हम उसे मना पाए तो वो दीदी का फैसला बदल सकती है। ठीक कहा तुमने। फोन करो। हाँ। अभी फोन करो। क्या हुआ? नहीं उठा रही है? ये लड़की हमारे काम कभी नहीं आएगी। कितनी बिजी रहती है ऑफिस में। राधिका को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो शनाई, क्योंकि मेरा डिसीजन बिल्कुल फाइनल है। ओके दीदी, अब तुम हमें क्यों टॉलरेट करोगी? हम लोग तुम्हारी आंखों में बहुत बुरे बन गए हैं। ठीक है, हम इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। क्या बोल क्या रही है सोनाली? इसका दिमाग तो खराब नहीं हुआ?
ठीक है, जा। दीदी, दीदी तुम हमें ऐसा बोल सकती हो? दीदी, सिर्फ एक भूल हुई है और जिस देवर ने तुम्हें पूरी लाइफ बिजनेस में हेल्प किया है उसका क्या? दीदी, तुम्हें बार बार कह रहा हूं कम बात करो, कम बात करो। कहां क्या बोलना चाहिए तुम्हें पता नहीं है, तुमने सीखा नहीं है अब तक। तो मैं क्या करूं? हम लोग अब ये घर छोड़कर कहां जाएंगे? हाँ, मैंने सोचा कि बस मेरी इस बात से शायद दीदी तो इतनी आसानी से भाभी का फैसला बदला नहीं जा सकता। भाभी का भरोसा पाने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना होगा। उस लड़की को मैं भी जानता हूं। आप कैसे पहचानते हैं? हाँ, उसने सेन क्रिएशन के कई प्रोजेक्ट्स में मॉडलिंग की है, एक्ट्रेस बनना चाहती है। लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि वो अब्रॉड में रहती थी। ये मैं नहीं जानता, पर उसने यहाँ काम किया है। शायद पहले अब्रॉड में रहती होगी, या तुम्हें पूरा सच नहीं बताया। तुमने जो भी मुझसे कहा है, अगर उसे मैं सच मान लूं, तो ये मामला तुम्हारे फियांसी से रिलेट करता है, isn't it? वो अब हमारे बीच नहीं रहा, ये बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए तो खुद को रोक नहीं पाई। देखो, मैं तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, फैक्ट समझाने के लिए कह रहा हूं। नहीं, हर्ट करने की बात नहीं आ रही है, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि वो कौशिक की कॉलेज फ्रेंड थी और उसका नाम है रिया। इतना ही उसने मुझे बताया था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, उसने अपना चेहरा छुपाकर ऑफिस में आने का रिस्क कैसे उठाया? क्योंकि रिया को कहीं से पता चला है कि वो फोन मेरे पास है, और उसका फोन वापस पाने की एक ही तरकीब थी, मेरे ऑफिस में आकर मुझसे वो फोन लेना। ओके, रिया ने जो भी किया उसके पीछे का मकसद, वो जानने की कोई तरकीब हमें निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब एटलीस्ट आप ये मान रहे हैं कि मेरा शक गलत नहीं था। कुछ तो गड़बड़ है, और ये जानने के लिए रिया की जरूरत है। रिया की जरूरत है मतलब? रिया हमें कहाँ मिलेगी? वो कहाँ रहती है? वो क्या करती है? हमें कुछ नहीं पता। इनफैक्ट उसे फोन करें तो वो फोन भी नहीं उठाएगी। आई हैव सम प्लान। आप श्योर हैं कि रिया इतना बड़ा रिस्क लेके यहाँ आएगी? एब्सोल्युटली, आई एम 100% श्योर। वो मॉडलिंग को लेकर पैशनेट है, ये मैंने उसके साथ काम करते वक्त समझ लिया था, और एक्टिंग प्रोफेशन में उसे इंटरेस्ट है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। विल ट्राई इट आउट। चलो देखते हैं। ये क्या, दरवाजा खुला है? मोनी इस तरह क्यों बैठी हैं?
जो हुआ वो मोनी को बताऊं? नहीं नहीं, मोनी तो काफी परेशान लग रही हैं। अभी ये सब बताना शायद ठीक नहीं होगा। मुझे तो अब तक सब कुछ श्योरली पता भी नहीं है। पहले सब कुछ पता कर लेती हूँ, उसके बाद बताऊंगी। मोनी, अरे बेटा तुम कब आई? मैंने तो देखा ही नहीं। रहने दो, बैठो बैठो, बस अभी आई। क्या हुआ मोनी? इतनी थकी थकी से क्यों लग रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा, थोड़ा थक गई इसीलिए बैठी थी मैं। भूख लगी होगी ना, कुछ बना कर लाऊं? नहीं, ये सिर्फ टायर्डनेस नहीं है। आप किसी बात से डिस्टर्ब्ड हो। आपका चेहरा उतर गया है। क्या हुआ है बताओ, मुझे बताओ। कुछ नहीं हुआ है बेटा, तुम बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। आप झूठ बोल रही हो मुझसे, अपनी बेटी से छुपा रही हो। मोनी, आपको दुख होगा और मुझे पता नहीं चलेगा। ये कभी हो सकता है? क्या हुआ है बताओ ना, मुझे बताओ क्या हुआ है। कैसे कहूँ बताओ? अपने लोगों के बारे में बोलने का मन ही नहीं करता। अपने लोग? किसने क्या किया है मोनी? अरूप, इस बार क्लाइंट मीट में गई थी तब कुछ बातें पता चली। आपसे कोई गलती हो रही है। भरोसा एक ऐसी चीज है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा करना मुश्किल होता है, और कोशिश करने पर भी ये बातें भुलाना मुमकिन नहीं होता। मोनी, अपने लोगों के ऊपर से भरोसा उठा लेना सही बात नहीं। चाचा और चाची तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। मुझे यकीन है कि आप अगर पहले जैसा अपना भरोसा रखकर उनसे बात करो तो वो लोग दोबारा ऐसी गलती करने की सोचेंगे नहीं। और इसके अलावा आपने तो मुझे सिखाया है, जो अन्याय करता है उससे नहीं बल्कि अन्याय से नफरत करो। कौन कितना बदलेगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तुम बहुत बड़ी हो गई हो, ये बात मैं जान गई हूँ। क्या हुआ? आज तुम अपनी मोनी को समझा रही हो? सच में सिर्फ बड़े ही सही गलत का हिसाब करना जानते हैं ऐसा नहीं होता, छोटे भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। राधिका को तो ये शिक्षा अपनी मोनी से ही मिली है। I can't believe. क्या हुआ? कौशिक, सेन फिल्म से मुझे ईमेल आया है फॉर ऑडिशन। सेन फिल्म्स? यस। मतलब सेन क्रिएशन से ना? हाँ, समझ सकते हो ना कौशिक, सेन फिल्म्स जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस से मुझे ईमेल आया है। कॉल किया उन्होंने फॉर ऑडिशन। जस्ट इमेजिन। कॉल किया था, क्यों किया था ये सोचने वाली बात है। तुम्हें याद नहीं? पता है पिछली बार जब मैं इंडिया आई थी तब मैंने मॉडलिंग के लिए बहुत सारे असाइनमेंट्स किए थे। उनमें से सेन क्रिएशन के लिए काम करना मेरे करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। शायद पिछली बार मैंने अच्छा काम किया था, उस प्रेफरेंस से उन्होंने मुझे दोबारा कॉल किया। सिंपल। नो, नॉट सिंपल। सुनो रिया, तुम वहां नहीं जाओगी। What? नहीं जाऊंगी मतलब? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं मिस कर दूं? No way, I can't do that. रिया, तुम No. समझ क्यों नहीं रही हो? उस सेन क्रिएशन में राधिका काम करती है। तो राधिका सेन क्रिएशन में काम करती है और मुझे मेल आया है सेन फिल्म्स की तरफ से। मैं सेन फिल्म्स के लिए काम करूंगी। कौशिक, क्या तुम नहीं चाहते मैं करियर में कुछ अच्छा करूं, लाइफ में आगे बढ़ूं? रिया, मैं बिल्कुल चाहता हूं, लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रही हो?
ये भी हो सकता है कि ये उन लोगों का कोई प्लान हो, मे बी इवन अ ट्रैप। सॉरी सर, एक्चुअली रिया को पर अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। सर सेन फिल्म से तो डायरेक्ट मेल गया है और आपने जैसा कहा है कि रिया मॉडलिंग और फिल्म करियर को लेकर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, इससे मुझे लगता है कि उसको आना चाहिए। लेकिन मैं एक ही बात सोच रही हूँ। क्या? सेन क्रिएशन का नाम है। रिया ने सेन क्रिएशन के लिए पहले भी मॉडलिंग किया है और उस वक्त मैंने उसका एटीट्यूड देखा है, क्योंकि लाइमलाइट में आने के लिए वो एक भी चांस मिस नहीं करेगी। इसीलिए मैंने उसे फिल्म का ट्रैप दिया है। लेट्स सी। सर इसका मतलब रिया ने जो कहा है सब झूठ है। मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ कि उसने मेरे घर पर आकर मुझसे झूठ कहा और मैं बेवकूफों जैसे सर। लेकिन एक बात क्या है पता है, आप अगर रिया को नहीं पहचानते तो मेरे लिए ट्रैक करना उससे पॉसिबल नहीं होता। सी, ये समझने वाली बात है कि अगर वो कुछ छुपाना चाहे तो सच नहीं बोलेगी, लेकिन आज हम उसके मुंह से सच निकलवाएंगे। सर थैंक यू। मतलब थैंक यू सो मच सर। आज आपने ऑफिस में सबको जल्दी छुट्टी दे दी सिर्फ मेरी हेल्प करने के लिए, इसलिए थैंक यू सो मच। तुमसे किसने कह दिया कि मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं? मैंने जो कुछ भी किया वो कंपनी के लिए किया, ताकि तुम यहां अच्छे से काम कर सको और फोकस कर पाओ। कितने अजीब इंसान है ये। थैंक्स भी हजम नहीं होता। क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं कहा मैंने। मैंने पहले भी नोटिस किया है, तुम हमेशा कुछ बड़बड़ाती रहती हो। वाई? क्योंकि मेरा दिमाग खराब है इसीलिए। या वो तो है, खुद को पहचान लिया तुमने। लेकिन क्या ये आज रियलाइज किया तुमने या पहले से पता था? सर आपको ये सब किसने कहा? मतलब आप ये सब क्यों कह रहे हैं सर? बिकॉज तुम मेरे ऑफिस में बड़बड़ाती रहती हो। जो भी कहना है ऊंची आवाज में कहो। अब से सेन क्रिएशन में सांस लेने से पहले भी करण सर की परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे। नॉट अगेन। ओह सर। राधिका ऊंची आवाज में बात करो, ऊंची आवाज में, ऊंची। रिया क्यों नहीं आ रही है?
मोनी बोलो। नहीं मोनी, मैं अभी तक निकली नहीं हूँ, मुझे आज थोड़ा लेट हो जाएगा। नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सही समय पर घर वापस आ जाऊंगी। हाँ, ठीक है, रखती हूँ। सर, इट्स ऑलमोस्ट 7 नाउ। रिया कभी भी आ सकती है। यू शुड हाइड। पापा के कैबिन में चली जाओ, ओके? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि रिया आएगी। जाने दीजिए, काफी देर भी हो चुकी है, मैं निकलती हूँ सर। और एक बात सर, आप मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि आपसे मुझे इतनी हेल्प मिलेगी मैंने सोचा नहीं था। आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड मत होना सर। मेरा बैड लक है कि हमारा प्लान ठीक से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैंने सोचा था कि रिया इस चांस को जरूर ग्रैब करेगी, बट एनीवे, यू मे लीव नाउ। May I come in, sir? Come in. सर, आई एम सो सॉरी, मुझे लेट हो गया। मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। आपके ऑफिस से मुझे ईमेल आया था। आई एम रिया। मे आई कम इन? Come in. पोर्टफोलियो कैरी किया है? यस सर। शो मी। सर, आप ऑडिशन कब लेंगे सर? वेरी सून। डेट फाइनल होते ही पता चल जाएगा। ये राधिका कहाँ चली गई? इतना लेट क्यों कर रही है? सर, इससे पहले भी मैंने सेन क्रिएशन के लिए काम किया है, तो ऑडिशन देना पड़ेगा या डायरेक्ट लुक टेस्ट होगा सर? डिपेंड करता है। डायरेक्ट लुक टेस्ट। आई होप तुमने मुझे पहचान लिया। या हाय, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे साथ यहाँ इस तरह से मिलूंगी। एक्चुअली क्या है ना रिया, कब किसके साथ कहाँ मुलाकात हो जाती है हम लोग कुछ बता नहीं सकते, लेकिन एक बात के लिए मैं श्योर हूँ कि उस दिन तुम मेरे घर में एक प्लान लेकर गई थी। तुम्हारा
तुम्हारे फोन से मेरे फोन पे एक प्रैंक कॉल करके मुझे सुबह जल्दी ऑफिस बुलाने का प्लान। तुम्हारा फोन खो जाने के बाद कोइंसिडेंटली वही फोन मेरे हाथ में आ गया। इसके बाद फोन ट्रैक करने के लिए जब तुमने मुझे फोन किया, मेरी आवाज सुनकर तुमने फोन काट दिया था। क्यों रिया, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों किया है तुमने ये सब? मिस रिया, आप चुप क्यों हैं? जब तक आप हमें सच नहीं बता देती, आप यहां से जा नहीं सकती। आप मिस राधिका को हैरेस क्यों कर रही हैं? जब इतना कुछ पता चल ही गया है तो और कुछ छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब क्या छुपाया है तुमने रिया? देखो रिया, बिल्कुल झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मुझे पता चला है कि तुम्हारे साथ एक आदमी था। उस आदमी ने कौन सा नाम कहा था, कौन सा नाम बोला था? हाँ, कौशिक नहीं तो किंशु, ऐसा ही कुछ नाम बोला था उसने। रिया प्लीज कुछ छुपाना मत रिया। कौशिक। क्या? अगर वो तुम्हारा कौशिक होता तो मैं यहाँ ले आती। वो कोई और है। ही इज माई प्रेजेंट बॉयफ्रेंड। उस दिन मैं तुम्हें बोल नहीं पाई और कौशिक ने भी तुम्हें बताया नहीं होगा। रेदर बता नहीं पाया होगा। कॉलेज में मैं और कौशिक एक्चुअली रिलेशनशिप में थे। उसके बाद वो इंडिया चला आया, तुम दोनों की शादी फिक्स हुई, लेकिन मैं उसे भुला नहीं पाई राधिका। एक्चुअली मेरे और कौशिक के कुछ प्राइवेट फोटोज उस घर में रह गए थे। मुझे लगा कौशिक के रूम में वो सब फोटोज होंगे, इसीलिए मैं गई थी उस घर में फोटोज लेने के लिए। कौशिक, मैंने शायद तुम्हें पकड़ लिया है। मतलब मुझे शायद पता चल गया है कि तुम्हारी जरूर एक गर्लफ्रेंड है और वही तुम्हें फोन कर रही है। नहीं राधिका, ट्रस्ट मी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, लेकिन मैं ये सब तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। आई एम सॉरी राधिका, मैं डर गई थी। मैं नहीं चाहती थी मेरे और कौशिक के रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चले। ये तो हम समझ गए, लेकिन आपने प्रैंक कॉल क्यों करवाया था? उस दिन मैं वो फोटोज ला नहीं पाई, इसीलिए मैंने सेकंड अटेम्प्ट किया फोटोज लाने के लिए। इसीलिए मैंने प्रैंक कॉल किया था ताकि तुम ऑफिस आ जाओ। बिलीव मी राधिका, मैं डर गई थी, नथिंग एल्स राधिका। मैं नहीं चाहती थी तुम हमारे प्राइवेट फोटोज देखो और तुम्हें तकलीफ हो। प्लीज समझने की कोशिश करो राधिका, मैं हर्ट नहीं करना चाहती थी। तुम लोग जो भी जानना चाहते थे मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। अब आई होप तुम लोगों के मन में और कोई सवाल नहीं है। पूरा मैटर क्लियर हो गया है। मैं चलती हूँ। भाभी ये पैसे रख लो। किस चीज के पैसे? भाभी ये वही पैसे हैं जो मैंने कंपनी अकाउंट से लिए थे। कुछ पैसे खर्च हो गए हैं, लेकिन बाकी जो बचे हैं वो देने आया।
इसकी जरूरत नहीं है। नहीं भाभी नहीं, मैं अपनी गलती समझ चुका हूं, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एक मौका दो, मैंने लालच में आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप जरा ये पैसे रख दो, मैं ये पैसे यहां रख देता हूं, आप ले लेना। अगर आप नहीं लेती हैं मतलब आपने मुझे माफ नहीं किया। ठीक है, रहने दो। देखो भाभी, आप मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानती हो, इसीलिए आप मुझे माफ कर देना प्लीज। मैंने तो आप ही से बिजनेस सीखा है। इस परिवार के ऊपर जितने भी तूफान आए हैं सब आप ही ने झेले हैं, है ना? आप ही मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट हो। अरूप, ये सब रहने दो, ठीक है? दीदी, मुझे पता है दीदी, तुम्हारे देवर ने जो कुछ किया है उसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन इस बार इन्हें प्लीज माफ कर दो। सोनाली, तुम लोग ऐसा कोई काम मत करना कि मेरा तुम दोनों पर से विश्वास ही उठ जाए। ये है वो पैसे, लाओ। इतने सारे पैसे हाथ से निकल गए। मेरी तो किस्मत ही खराब है, सारे पैसे लौटा दिए। धीरे। लेकिन आपने सारे पैसे क्यों लौटा दिए? नाटक तो कर रही थी ना माफी मांगने की। मैंने कितने सपने देखे थे, सोचा था इयररिंग्स बनवाऊंगी। मेरी किस्मत में तो सुख लिखा ही नहीं है। किस्मत में लिखा हो तो नाक कान गला हाथ पैर सारे गहने बनवा दूंगा, मैं सारे गहने बनवा दूंगा। लेकिन अब भाभी का भरोसा जीतने के लिए इन पैसों की माया छोड़नी ही होगी, और उसके बाद भाभी का यकीन मुझ पर बढ़ जाएगा, भरोसा करेगी, और तभी मैं बड़ा खेल खेलूंगा। आपका प्लान क्या है बताइए? सच में? मिस राधिका, ड्रिंक सम वाटर। नो नो, थैंक यू। कौशिक ने कभी रिया के बारे में कुछ नहीं बताया? यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। जिस इंसान से इतना प्यार किया, ट्रस्ट किया, उसके बारे में सब कुछ पता भी नहीं किया। और इसी इंसान के लिए तुम आंखें बंद करके पहाड़ से कूदने वाली थी। इसी इंसान को पागलों की तरह दार्जिलिंग में ढूंढ रही थी, पूरी रात पुलिस स्टेशन में बैठी थी, और इतना ही नहीं, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में लाइफ को रिस्क में डालकर चली गई थी। उसके पास के बारे में कुछ पता नहीं किया तुमने, और ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगी।